नमस्कार मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, शिकार और सन्यास। बहुत पहले की बात है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वो अपने सैनिकों से दूर चला गया और जंगल के बीचों बीच फंस गया। अब राजा को जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। राजा बुरी तरीके से जंगल में भटक गया। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, और उधर उसके सैनिक राजा को ढूंढ रहे हैं कि राजा चला कहाँ गया। बहुत परेशान होने के बाद राजा को जंगल के बीचों बीच एक कुटिया दिखाई दी। तो राजा को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। राजा सीधे उस कुटिया में पहुंचा, घोड़े से उतरा और कुटिया में आवाज लगाई, कोई है? तो अंदर से एक सन्यासी निकले, माथे पे तेज, चेहरे पे रुबाब। पूछा, कौन? राजा ने बोला, मैं यहां का राजा हूं और शिकार खेलते खेलते भटक गया हूं। मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं थोड़ी देर यहां विश्राम कर सकता हूं? तो साधु बाबा बोले, आपका स्वागत है, बैठिए। उन्होंने राजा को पानी दिया और उनके खाने पीने का प्रबंध किया। थोड़ी देर राजा ने विश्राम किया। उसके बाद उसे ढूंढते ढूंढते उसके सैनिक वहां कुटिया में भी पहुंच गए। तो राजा ने उनसे विदा लेते वक्त कहा कि महाराज, आप यहां अकेले, आप चलिए मेरे राज्य में रहिए वहां पर। तो उन्होंने कहा, नहीं राजन, हम तो यहीं ठीक है, यहीं ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं, तो हम तो यहीं ठीक है। तो राजा ने कहा, नहीं, आपको एक बार तो मेरे राज्य में आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, देखेंगे, वक्त बताएगा। राजा ने महाराज से विदा ली और राजा अपने राज्य में पहुंच गया। थोड़े दिन तक राजा उस साधु बाबा के बारे में सोचता रहा कि कैसा जीवन होगा जंगल के भीतर। न कोई दास, न दासियां, न राज्य, न सैनिक, न विलासता। कैसे जीते होंगे साधु बाबा वहां पर। तो राजा का मन करा, क्यों ना मैं भी कुटिया में जाके देखूं, कुछ दिन वहां बिताऊं। तो राजा ने एक रथ भेजा अपने कुछ सैनिकों के साथ कि बाबा जी को यहां लेके आओ। सैनिक जंगल में पहुंचे, राजा का फरमान सुनाया साधु बाबा को। वो बैठे और चले गए राजा के पास मिलने के लिए। वहां पहुंचे, उसने बहुत आदर सत्कार किया और साधु बाबा से बोला कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी राजगद्दी पे बैठे और मैं आपकी कुटिया में रहूं। मैं उस जीवन को जीना चाहता हूं। तो साधु बाबा ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा राजन। अब राजा ने अपना सारा वेशभूषा त्यागी, साधु के कपड़े पहने और जंगल की तरफ कुटिया में चला गया। और उधर साधु बाबा को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। विलासतापूर्ण वस्त्र पहनाए गए, खाने के लिए व्यंजन, दास दासियां। सुबह सुबह मंत्रीगण आए कि राजन चलिए, सभा लगी है, सभा में बैठिए। तो महाराज जी उठे और अपना सभा में जाके बैठ जाए। वहां बातें हो, ये हो, वो हो। महाराज जी अपना आंख बंद किए ध्यान में लगे रहे। उधर राजा सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठे और
लकड़ी इकट्ठी करे, लकड़ी इकट्ठे करके पानी लाए, पानी ला के चूल्हा जलाए, खाने का इंतजाम करे, इधर उधर से फल तोड़ के लाए, ये करे, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। ना कोई दास ना दासियां, सब कुछ खुद करना पड़ता था। थोड़े दिन बीत जाने के बाद राजा के मन में एक बात आई। 15 दिन हो गए, महाराज जी विलासतापूर्ण जीवन में ईश्वर को भूल गए और एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा या संदेशा कहलवाया कि नहीं राजन आप आ जाओ और अपनी राजगद्दी संभालो। कहीं साधु बाबा के मन में लालच तो नहीं आ गया राजगद्दी का? कहीं वो राजा तो नहीं बन गए? बस यही सोच, सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। फिर निर्णय लिया, मैं सीधे जाता हूं अपने राज्य में। घोड़े पे बैठा और सीधे अपने महल में पहुंचा। जब महल में पहुंचा तो देखा दरबार लगा हुआ है और महाराज राजगद्दी पे बैठे हुए हैं और मंत्री अपनी कहानी सुना रहे हैं और वो आंख बंद किए पड़े हुए हैं ध्यान में। तो वहां पहुंचा, बोला साधु महाराज। बाबा जी ने आंखें खोली, बोला अरे राजन आप? बोला महाराज मुझे नहीं पता था, आप तो कहते थे कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप तो बस ईश्वर की लौ में लगे हुए, आपको ऐसे जीवन की जरूरत ही नहीं, आपके लिए तो ये कुटिया वाला जीवन बहुत अच्छा था। पर यहां आके तो आप विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और आप ये भी भूल गए कि एक राजा जंगल में एक कुटिया में बैठा हुआ है। महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले राजन मैं तेरी राजगद्दी पे तो बैठा हूं, लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा उसी कुटिया में है। लेकिन तू जो इस विलासितापूर्ण जीवन को छोड़ के ईश्वर की भक्ति के लिए निकला था, तू उस कुटिया में रहते हुए भी तेरा मन इस राजगद्दी में ही रह गया। राजा को समझ में आई। राजा ने महाराज के पांव पकड़े, महाराज ने नमस्कार किया और आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो भी काम करें वो अपने मन से करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये ना हो कि हम चला तो कार रहे हों और सोच हवाई जहाज के बारे में रहे। तो इस बात का ध्यान रखें, आप पढ़ रहे हैं या कोई हाथ की दस्तकारी कर रहे हैं या कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो आपका मन उसी काम में होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।